4000 का वायरलेस माइक सच में यूट्यूब वीडियो के लिए वर्थ इट है। ये सिर्फ एक और गैजेट जो ऑनलाइन देखने में अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं डिजिटेक का DWM116 माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन हमने अमेजोन से परचेस किया था, जो कि अराउंड 3700 का आया था। इसकी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये माइक्रोफोन हमने क्यों परचेस किया। तो ये एक 2 in 1 माइक्रोफोन है जो आपके स्मार्टफोन के साथ DSLR कैमरों के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। हालांकि हमने इसकी टेस्टिंग कंप्यूटर और लैपटॉप से भी की हुई है, तो ये कंप्यूटर और लैपटॉप से भी के साथ भी कंपेटेबल है। तो आप इस माइक्रोफोन को लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, इवन DSLR कैमरा के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसे ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुके हैं, तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये रहा डिजिटेक माइक का बॉक्स। जब आप इसे ओपन करते हैं तो आपको डिजिटेक माइक का केस मिलता है, और केस के ही नीचे आपको यूज़र मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। ये यूज़र मैनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको कोई बटन की फंक्शनैलिटी या कौन सी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है, अगर आपको उसका गाइडेंस चाहिए तो आपको ये यूज़र मैनुअल काफ़ी काम आएगा। अगर आप केस ओपन करते हैं तो केस में आपको एक रिसीवर और 2 माइक्रोफ़ोन देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप रिसीवर को देखेंगे तो आपको रिसीवर के नीचे एक सी टाइप कनेक्टर मिलता है। इस सी टाइप कनेक्टर से आप अपने इस माइक्रोफोन को DSLR कैमरा या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में साइड में एक येलो कलर की बटन मिलती है जिससे आप अपना वॉल्यूम लेवल भी सेट कर सकते हैं, और बैटरी इंडिकेटर भी रहता है। साथ ही साथ इसके 2 माइक्रोफोन रहते हैं जो कि काफ़ी छोटे, एक कॉइन जैसे हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। माइक में आपको नीचे साइड एक चार्जिंग स्लॉट मिलेगा जो कि एक माइक के केस के साथ चार्ज होता है, प्लस ऊपर आपको माइक्रोफोन मिलेगा, और साइड में ये एक येलो बटन जिससे आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। माइक्रोफोन के साथ आपको एक मिलता है मैग्नेट, जिसको आप अपने कपड़ों के साथ फ्लिप कर सकते हैं। जब आप अपने माइक्रोफोन और रिसीवर को इस केस में प्लेस करेंगे तो आपको इस माइक्रोफोन केस में बैटरी इंडिकेटर भी मिलता है, तो आप देख सकते हैं। केस के बाद आता है अब एक और बॉक्स जिसके अंदर बाकी चीज़ें भी अवेलेबल रहती हैं। उस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है विंड स्क्रीन। बेसिकली ये यूज़ होती है जब आप कभी ज़्यादा हवा वाली एरिया पे हो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये काम आता है। दूसरा है सी टाइप चार्जिंग केबल, और ऑडियो जैक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है आपको साथ ही साथ। और देख लेते हैं और क्या मिलता है इसमें। ओके, तो 2 कनेक्टर मिल जाते हैं, सी टाइप टू सी टाइप कनेक्टर और एक सी टाइप टू लाइटनिंग कनेक्टर, जो कि आप स्मार्टफोन के साथ या अपने DSLR कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक मिल जाती है मैग्नेटिक क्लिप, तो ये आप अपने माइक्रोफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन में ऑलरेडी एक मैग्नेट तो होता ही है, जो कि हमने इससे पहले देखा था। इस माइक्रोफोन को अगर इन केस आपको अगर ये मैग्नेट हटाना है तो ये हटा करके आप ये क्लिप भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के कंप्लीट एसेसरीज आप उनको इस बॉक्स में देखने के लिए मिलती है। टोटल 3 फेज में हम इस माइक की टेस्टिंग करने वाले हैं। जो पहला फेज है वो ये पार्क है। यहाँ पे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ विदाउट माइक, नॉर्मल अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मे भी अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें थोड़ा सा माइक का जो बैकग्राउंड नॉइज है वो आ रहा हो, बट हम इसके बाद अपना माइक कनेक्ट करेंगे। फाइनली मैंने अपना माइक कनेक्ट कर लिया है। अभी जो आपको मेरी वॉइस आ रही होगी वो डायरेक्ट इस माइक से आ रही होगी, और अभी मैंने इसमें नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है। और जो मेरे डिजिटेक का रिसीवर है उसमें लेवल 1 सेट है। जैसे आपको पता है टोटल इस रिसीवर में टोटल 3 लेवल हैं, तो अभी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो लेवल 1 से हो रही है। अभी मैं स्विच करता हूँ लेवल 2 पे। अब जो है वो लेवल 2 सेट कर दिया है रिसीवर में, तो अभी जो मेरी वॉइस आ रही है वो लेवल 2 के साथ आ रही है। अभी भी मेरा नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। थोड़ा सा आपको लेवल 1 और लेवल 2 में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं मूव करता हूँ लेवल 3 पे, तो अभी मेरा लेवल 3 सेट हो चुका है रिसीवर में। तो अब जो साउंड आ रहा है, मेरा वॉइस जो मेरी आ रही है वो लेवल 3 पे आ रही है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे समझ में आएगा कि दोनों क्या फ़र्क है उस वॉइस में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पे। तो अभी फ़िलहाल लेवल 3 पे है। मैं वापस से इसको लेवल 1 करता हूँ और नॉइस कैंसिलेशन भी अपना ऑन करता हूँ। तो अभी मैंने माइक का नॉइस कैंसिलेशन इनेबल कर दिया है और रिसीवर का लेवल 1 सेट करके रखा हुआ है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। विदाउट माइक, अगर हम एक नॉर्मल फ़ोन से जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं उसका वॉइस, और एक माइक के साथ नॉइस कैंसिलेशन के साथ
जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो उसका वॉइस कैसा होता है। मेरे को जेन्युइनली अगल बगल का साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है अभी करंट में, नॉइस कैंसिलेशन ऑन है। अब आपको वीडियो एडिटिंग के टाइम पे समझ में आ जाएगा कि वेदर ये जो माइक है वो नॉइस कैंसिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अभी एक बार डिस्टेंस टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि डिजिटेक एश्योर करता है कि 40 मीटर की रेंज में ये माइक कवर करता है, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं पीछे जाके कि पीछे जाने के बाद इसका वॉइस कैसा रहता है। ठीक है, तो अभी मैं जैसे कि पीछे जा रहा हूँ अराउंड, अभी 30 मीटर्स है, 10 मीटर्स और आगे जाके देखता हूँ कि इसका वॉइस कैंसिलेशन या वॉइस कवर कर पाता है नहीं कर पाता। तो अभी मैं अराउंड 40 मीटर्स के डिस्टेंस में हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी वॉइस डायरेक्टली इस माइक से आ रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 40 मीटर्स के डिस्टेंस में कवर कर पाता है नहीं कर पाता, और इससे ज़्यादा आप आगे क्या ही जाएंगे। तो अराउंड ये माइक 40 मीटर्स की रेंज में कवर कर लेता है आपको। अब जो दूसरा फेस है इस माइक टेस्टिंग का, वो हम अपने बाइक ड्राइव करते हुए टेस्ट करेंगे। हम इस विंड स्क्रीन को इस माइक में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना विंड नॉइज जो है वो रिड्यूस करता है टेस्टिंग के टाइम। तो अभी जो आपको साउंड आ रहा है वो इस माइक से डायरेक्ट आ रहा है, और अभी आप देख सकते हैं कि जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ उसमें मैंने विंडशील्ड भी कनेक्ट करके रखा है अपने माइक में, और ट्रैफिक का भी साउंड है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये नॉइस कैंसिलेशन ट्रैफिक में कितना कर रहा है। तो देखते हैं वीडियो एडिटिंग में इसका क्या रिजल्ट रहता है। अब हम कर रहे हैं इस माइक की इंडोर टेस्टिंग। अभी करंट में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो मेरे डायरेक्ट मोबाइल से हो रहा है, उसमें कोई भी माइक कनेक्ट नहीं है, और मैं जिस रूम पे हूँ वहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है। तो आप एक वॉइस का कंपैरिजन कर सकते हैं फिलहाल, जो कि माइक कनेक्ट नहीं है। इसके बाद हम माइक भी कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैंने डिजिटेक का माइक कनेक्ट कर लिया है। पहले जो वॉइस आ रही थी वो मेरे डायरेक्ट कैमरे से आ रही थी, फिलहाल अभी माइक से आ रही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा विदाउट माइक और विद माइक क्या डिफरेंस है। इन्वायरमेंट सेम है, फैन भी यहाँ पे चल रहा है रूम पे। तो ये कुछ हमारा एक्सपीरियंस था डिजिटेक के साथ। अभी फिलहाल के लिए नॉइस कैंसिलेशन इनेबल है मेरे माइक। अब फाइनली बात करते हैं ये माइक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंस आई वुड हाईली रिकमेंड टू बाय दिस माइक, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे आसपास थोड़ा बहुत ट्रैफिक की नॉइज़ आती है। उस ट्रैफिक की नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए हमने ये माइक को परचेस किया था, और डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है जो कि हम में भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उस वीडियो की लिंक, आप उससे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को जब हमने रिकॉर्ड किया तो इस माइक का यूज़ किया था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस, जो हमारे आसपास के ट्रैफिक की नॉइस थी, उस नॉइस को इस माइक ने कैंसिल किया है। सो डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड टू परचेज दिस माइक। इस माइक की बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। If you like this video, please give a thumbs up and share this video with someone who is looking for a good mic in this budget range. Keep supporting us and please subscribe to our channel The Visa Wonder. Thank you so much.